ओमार घोटाला, लाखों रुपए लेकर बढ़ाए नंबर, -6 से सीधे किए 250। ये जो आदमी है इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस विद्यार्थी को न्याय मिला जो इस परीक्षा में असफल हुआ था। उस विद्यार्थी के साथ क्या हुआ, क्या सरकारें सोचेगी? नौकरी लगने वालों को आप गिरफ्तार कर दोगे, उनको आप जेल पहुंचा दोगे, लेकिन जो असफल हुए थे यहां पर, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये भी हमें जवाब चाहिए साहब। इन सबको तो गिरफ्तार कर लिया गया, इन सबको सजा हो जाएगी, संस्था पर आरोप लग गए, लेकिन जो परिवार उजड़ गए उनका कोई हिसाब किताब लाएगा? चलो देखते हैं क्या करते हैं। जिन कंपनियों ने ठेके लिए थे, क्या उनकी जो कंपनियां है उनको सरकार जो है उन पर बुलडोजर फिरा देगी? देखते हैं क्या होता है। 3 भर्तियों के यहाँ नाम दिए गए हैं, ठीक है। 9,40,000 में से 3,212 विद्यार्थियों पदों पर भर्ती हुई थी। उसमें से अभी तो इतने ही गिरफ्तार हुए हैं, पता नहीं कितने पेपर बिके होंगे, कितनों के साथ अन्याय हुआ होगा। और मान लीजिए जो भी वहां लग भी गया उसको कोई ब्याह हो गया उसी, या उनके साथ क्या हुआ होगा, कुछ नहीं पता चलना, कुछ भी नहीं होना, चलता रहेगा ऐसे ही। आगे चोर पीछे पुलिस, 11 साल से कर रहे थे खेल, बताओ 11 साल हो गए यहाँ पर। मैं आई सोचूंगी खातिर तो मैं क्यों मार रास्ता में पुलिस वाला, ठीक है बढ़िया पेपर हो जाए, फटाफट नौकरी लाग जाए, मेहनती आदमी जो कर कोई घोटालों को नहीं होने लग रहे। बाकी दूसरी है अधीनस्थ बोर्ड संस्था, आरपीएससी जैसी संस्था, जिन पर इतना विश्वास था, इतना विश्वास, कभी ब्लूटूथ गैंग आती है, ट्रक चलाने वाले थानेदार बन जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने उनको चयनित कर लिया, कैसे इनका ईमान मर गया, पता नहीं क्या, मतलब क्या करेंगे उस पैसे का, समझ में नहीं आ रहा है। खानी भाई रोटी है, रहना उसी घर पे है, हार्ट आ जाओगे मर जाओगा यहीं। ओमर के मतलब बोल नहीं पा रहा हूं, मतलब कि खुद के मतलब कैसे मन कर रहा है भी, आखिर किस लिए भाग रहे हैं, किस लिए? सिकंदर ने कहा कि मैं पूरा जग जीत गया फिर भी खाली हाथ गया, तो लेकर क्या जाओगे? आखिर कौन सा ऐसो आराम है ऐसा? और ऐसा चोरी का पैसा कमाकर मेरे को नहीं लगता कि गुमड़ा खटाखटा निकलेगा। नीचे बैठवा जोगा भी कौन होगा? नीचे बैठोगा तो दर्द, खड़े होगा तो दर्द। ओमर सीट बदलने का मामला गहलोत के घर तक जा रहा है सीएम। अब यह भी एक अच्छा खेल है, लेकिन ठीक है फिर भी कुछ अच्छा कर रहे हैं भजन लाल जी, पर इन्होंने कह दिया कि वहां तक। अब अशोक गहलोत जी कह देंगे कि बताओ ओमर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? साहब पेपर लीक हुआ, आपके किसी मंत्री का, आपके किसी चालक का, उसके ऊपर भी कह दिया कि हाँ अगर आरोप नाम आता है तो कम से कम सीबीआई जांच करवा दी जाए, विद्यार्थियों को जिस पर विश्वास है उनको ला दिया जाए, इन संस्था में लगे हुए कर्मचारियों को बदल दिया जाए। आखिर कम से कम क्या राजस्थान में इतने योग्य नहीं है? पेपर के अंदर जो है प्रश्न गलत आते हैं, मतलब 120 प्रश्नों का पेपर बनाना है और उसके अंदर भी प्रश्न गलत, 150 प्रश्न बनाने होते हैं उसके अंदर भी प्रश्न गलत। मतलब कम से कम ये तो आदमी ढंग के रख लो, आदमी करे के यार पेपर देने जा रहे हैं गुरुजी, 5 से 6 प्रश्न अंक काटे गए। क्यों काटे भाई? गलती आपकी, नुकसान विद्यार्थी का। पेपर आपने बनाया, नुकसान विद्यार्थी का। आपने फॉर्म भरते समय उसकी फीस कम की क्या? उसको पढ़ाई के लिए समय नहीं दिया, उसको नहीं बताया समय से पहले पाठ्यक्रम, उसको जैसा पेपर होना चाहिए था कम से कम ऐसा हो जाए भी इस आधार पर आपका पेपर बनेगा। ऑनलाइन कोई पोर्टल पर पेपर होने से पहले ही बता दिया जाए कि आप इस प्रकार से तैयारी करो। भी करना जब विद्यार्थी का भलाई है तो बता दीजिए कि हाँ भाई इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, इस बार ध्यान रखना, यह जो सिलेबस ऐसा आएगा। एक तो वो पेपर हुआ पहले लाइब्रेरियन का, उसमें साइकोलॉजी दे रखी थी, पेपर में आई ही नहीं। पुलिस वाले पेपर के अंदर योजनाएं दे रखी थी, पूछी ही नहीं। करंट अफेयर पूछा तो 1 साल पुराना पूछ लिया। भाई मान लो ये हो क्या रहा है? 2-2 साल पुराने करंट पूछ लोगे आप? मशीन थोड़ी है। एक बार पेपर हुआ, त्रिपुरा की जनसंख्या बताओ, वहां का जिला है उसका क्षेत्रफल बताओ। ये तो वो हो गया ना बिना स्तरहीन पेपर, मान लो कोई स्तर नहीं पेपर का। और इस बार पूछा कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कब कब लिखे गए, मतलब जो पेपर बना रहा है उसको याद नहीं होगा ये, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। तो कम से कम विद्यार्थियों का मनोबल ना टूटे, फिर बाद में कोई एजुकेशन की ओर नहीं जाएगा। फिर चाहे आप आंगनबाड़ी जैसे आज कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, वो कम होंगे ही साहब। आंगनबाड़ी भी फ्री है, कपड़ा भी फ्री है, किताबा भी फ्री है, फिर भी टाबर कम क्यों है? क्या इस पर कभी विचार किया?
वैसे ही एक दिन होगा कि लोग पेपर देने आएंगे नहीं, तो फिर प्राइवेट कंपनियों में काम करने लग जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि सभी सरकारी चीजों को बंद किया जाए और उसको प्राइवेट कर दिया जाए ताकि आपको भी अच्छा पैसा मिलता रहे। तो हमें जवाब चाहिए हमारे विद्यार्थियों के हित के अंदर। ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। शायद कोई टीचर आवाज भी उठाए तो फिर उसके ऊपर आप मुकदमा लगा देते हैं। हमारे किसी छात्री ने, कोई कोचिंग संचालक ही थे, उन्होंने आवाज उठाई पुस्तकालय ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर 2018 में, उनके ऊपर FIR करवा दी गई कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्यों? जब सोशल मीडिया मजबूत नहीं था। उठा ले जाओ भाई, मान दो घर से और तो के कर्स कहा। ये देखो, पर्चे लीक होने के अफवाह फैलाने वाला कोचिंग सेंटर मालिक गिरफ्तार। अब हम आवाज उठाएं तो नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब मानने ही कह देना है लास्ट के अंदर, मन ले चालो मैं पेपर बना दे सकूं और मैं थार लांग पूछूंगा तो भी पेपर को जवाब कौन दे पाओगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी संस्था है, बहुत एक विद्यार्थी विश्वास करे, दो करे नहीं साहब, 25-30 लाख बेरोजगार इन दोनों संस्थाओं पर विश्वास करते हैं और दोनों संस्थाएं भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि वो क्या करे, या फिर राजस्थान के तमाम जनता अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को पूछे, अपने अपने MP को पूछे जिनको वोट दिया कि आपको वोट किस लिए दिया था। शिक्षा के लिए दिया था, स्वास्थ्य के लिए दिया था, रोजगार के लिए दिया था, और हमारा बेटा जो तनाव के कारण जो है यहां पर मर रहा है, आखिर इस वोट की कीमत यह चुकानी पड़ी हमें। एक पिता जो कहीं से ब्याज पर पैसे लाकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करना पड़ा आपको, उस वोट की कीमत यह रही। एक वोट की कीमत यह हो गई कि जिनके रिश्ते हुए उनके तलाक हो गए, कोई किसी का घर छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि भाई किसी ने विश्वास किया कि अब कल नौकरी लग जाओगे, लेकिन वो फिर कौन लगी, और वो सोच रहा है कि इतना पढ़ने के बाद मेरा नंबर नहीं आया। नंबर तो सर मैं सही करके आया था, पर पीछे से नंबर ही बढ़ा दिए गए, कभी नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे नंबर घटा दिए गए, कभी एक नंबर से रह गया, पॉइंट से रह गया। आखिर उसकी गलती क्या है विद्यार्थी की? जरूर इस वीडियो को आगे तक पहुंचाया जाए और पूछा जाए और जवाब देना चाहिए। मैं ट्विटर यूज नहीं करता क्योंकि वहां पर बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज उठा सकता हूं अपने साथियों की कि आखिर हमारे विद्यार्थी की गलती क्या है, वो बता दी जाए हमें तो। और इस प्रश्न का जवाब जो है मुझे फटाफट कमेंट में दें, और ये जवाब जो है, और ये प्रश्न राजस्थान में पहुंचना चाहिए घर घर कि हाँ भाई ऐसा प्रश्न है, इसका जवाब भी आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।